लोग। नहीं, मुस्लिम धर्म खतरे में है क्या आपको लगता है? काय को खतरे में? अभी एक जर्नलिस्ट का वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो छोटे छोटे बच्चों से क्वेश्चंस कर रही है अबाउट पहलगाम अटैक और पाकिस्तान के बारे में। उस जर्नलिस्ट का सिर्फ एक ही मकसद था कि कैसे न कैसे इन बच्चों के थ्रू कंट्रोवर्सी पैदा की जाए, लोगों के बीच नफरत और बढ़ाई जाए। आइए देखते हैं ये वीडियो। किस लिए खतरे में बता दो, कौन बताएगा यहाँ पे, बताओ। पाकिस्तान के बारे में सुना है बाबू? पाकिस्तान सुना है, वो गलती तो उन्हीं की है क्योंकि उन्होंने हमारे भारत वो हिंदुस्तानियों को मारा है, तो मैं मानता हूँ गलती उनकी मानी जाएगी क्योंकि उन्होंने पहले स्टार्ट किया। ये तो मैं कहना चाहूंगा कि गलती उनकी है, पाकिस्तान वालों की। अब बच्चे देश के आने वाले भविष्य हैं, तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान? ये तो मैं नहीं बता सकता। बस पाकिस्तान को लेकर जैसे पाकिस्तान हमें आके हमें कोई छेड़ता है, कोई हमारा पड़ोसी देश आके हमें छेड़ता है, तो उसके खिलाफ क्या करना चाहिए? हम तो चुपचाप बैठे हुए, तो क्या करना चाहिए? उसको जवाब देना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये सब नहीं बता सकता। हमारी सेना ने जाके वहाँ पे घुस के मारा तो सही किया? हाँ, ये तो सही है क्योंकि उन्होंने पहले हमला किया, फिर हमने किया। सोचिए, ऐसे ऐसे सवाल छोटे छोटे बच्चों से किए जा रहे हैं। क्या इन बच्चों को अभी इस उम्र में इन सब चीजों के बारे में पता होगा? फिर भी मैं दाद देता हूँ ऐसे पेरेंट्स की जिन्होंने ऐसे बच्चों की परवरिश की है। कैसे ये बच्चा इस उम्र में भी ऐसे सटीक जवाब दे रहा है कि जो भी इस जर्नलिस्ट का मकसद था वो पूरा नहीं होने दिया। पाकिस्तान के मुस्लिम अपने हैं क्या? नहीं, अपने की होंगे वो, क्योंकि वो बाहर देश के हैं। यहाँ अगर हम वहाँ जाते हैं तो वो हमारे को एंट्री नहीं देते। अब वो यहाँ आते तो एंट्री खुद ब खुद ही आ जाते हैं। जैसे कि अभी ये सीमा हैदर है, वो यहाँ आकर रहने लगी थी। गाजा के बारे में सुना है आपने? जी नहीं। गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, फिलिस्तीन के बारे में सुना है। फिलिस्तीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फिलिस्तीन में जो मुस्लिम है, हाँ, सुना है मैंने। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई होती है, जिसमें है ना इजराइल वो फिलिस्तीन के मस्जिदों पे है ना ये करना चाह रहे थे कब्जा, तो उसी में लड़ाई हुई थी। तो फिलिस्तीन के बच्चे आज कैसे मर रहे हैं? अब उनका कोई साथी नहीं है, उनके माँ बाप भी मर गए, अब उनका है ही नहीं कोई। तो वहाँ के लिए आपको दुख है? देश के लिए, अपने देश के लिए जो अपने देश में भी कई जो 26 लोग हैं उनको आतंकवादी मार के चले गए, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? और हमारे देश में भी हिंदुओं को लगातार मारा जाता है, उस पे आपका कहना चाहेंगे? आप फिलिस्तीन को लेकर कह रहे हैं कि मासूम लोग मारे। आज आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए कि सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग किन के साथ होती है। अभी रिसेंटली अलीगढ़ में 4 लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें उनको इतना मारा गया कि सिर्फ सांस ही सांस बची थी। और बात रही गाजा की, तो वहाँ 53,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया है। हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मोदी के बारे में क्या कहना चाहिए? देख रहे हैं आप कैसे ये जानबूझकर ऐसे सवाल कर रही है जिससे कि कंट्रोवर्सी पैदा हो। कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं अभी बच्चा हूँ, तो जब मैं बड़ा हूँगा मैं कुछ करूंगा, जो कुछ होगा वो करूंगा बस। कुछ सुना आपने कैसे वो बैकग्राउंड में खड़ा हुआ जाहिल ये बोल रहा है कि ये बड़े होकर फटेंगे? क्या मानसिकता उसकी हो रखी है। यही लोग जो है आगे चलकर समाज में नफरत फैलाते हैं और लोगों को लिंच करते हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता में ही प्रॉब्लम है। बड़े होके आपको क्या बनना है? मैं इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बनेंगे? जी। इस बेशरम ने कैसे दोबारा से वही बात कही जब बच्चे ने बोला कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। उस पीछे खड़े हुए जाहिल ने क्या कहा कि ये बम लगा के फटेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों के पेरेंट्स को कि क्या उन्होंने परवरिश करी है।